नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब सरकारी बाबू नहीं अटका सकेंगे फाइल। नई व्यवस्था लागू। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने और कार्य प्रणाली को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से ई ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही है। इसके तहत अब अधिकारी एक क्लिक में जान सकेंगे कि फाइल कहां और क्यों रुकी हुई है। पन्ना के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभी विभागों में इस आधुनिक प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। ई ऑफिस लागू होने के बाद कार्यालयों में फाइलों की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी। अधिकारियों को यह जानकारी तुरंत मिल जाएगी कि फाइल कब तैयार हुई, किस अधिकारी के पास गई और कहां रुकी हुई है। इससे कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी और बाबूगिरी के कारण फाइलें लंबित रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। बच्चों को मारने पर शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब छात्र छात्राओं के साथ मारपीट या किसी भी तरह की शारीरिक सजा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। टीचर्स और अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चिट्ठी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए ऐसी हालत में कार्रवाई के लिए कहा है। साथ ही ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी देने के लिए कहा गया है। इंदौर में मंत्री पटेल का पुतला फूंकने की कोशिश। मंत्री प्रहलाद पटेल के एक बयान का इंदौर में दूसरे दिन भी विरोध किया गया। शहर के एक चौराहे पर मंत्री प्रहलाद पटेल के पुतले की अर्थी निकाली गई। इसके बाद जब पुतला जलाने की कोशिश की तो पुलिस ने पुतला छीन लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान का विरोध जताया गया। दरअसल मंत्री ने एक बयान में उन्होंने जनता को भिखारी कह दिया था। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस द्वारा सभी जगह विरोध जताया जा रहा है। इंदौर में दूसरे दिन भी कांग्रेस नेताओं ने उनके इस बयान का विरोध किया और चौराहे पर मंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की। एमपी में वक्फ बोर्ड ने किसानों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजा। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने एक गांव के किसानों को नोटिस भेजकर एक हफ्ते में जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस में दावा किया गया है कि उक्त गांव की जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसे खाली किया जाए। वकील के जरिए भेजे गए नोटिस के बाद किसानों ने पहले तहसीलदार और अब कलेक्टर से फरियाद लगाई है। किसानों का कहना है कि वो कई पीढ़ियों से जमीन पर रह रहे हैं। मामला रायसेन तहसील के माखनी गांव का है, जहां रहने वाले कुछ लोगों को बीते दिनों वक्फ बोर्ड के नोटिस पहुंचे हैं। नोटिस में इन लोगों से मकान और जमीन खाली करने के लिए कहा गया है। खसरे में यह जमीन सरकारी बताई जा रही है। ग्रामीणों को इसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीर भी मिली हुई है। ऐसे में अचानक वक्फ बोर्ड के नोटिस मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। एमपी में जल्द 8,500 पदों होगी। बम्पर भर्ती। मध्य प्रदेश में पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भर्ती को लेकर शासन की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पुलिस विभाग की ओर 8,500 पदों भर्ती की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। भर्ती में 7,500 पद सिपाहियों के पद, 500 सब इंस्पेक्टर के और 500 पद ऑफिस स्टाफ के शामिल हैं। शहरों में टैक्स बढ़ाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में आमजनों पर जल्द ही आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। शहरों में टैक्स बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार की कवायद ने इसकी आशंका बढ़ा दी है। सरकार ने प्रदेश भर के स्थानीय निकायों को न केवल अपनी आय में वृद्धि करने के निर्देश दिए हैं, बल्कि इसके लिए प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान कर दिया है। राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इसके लिए नगर निगम महापौरों और स्थानीय निकायों के अध्यक्षों को निर्देश दे चुके हैं। विभिन्न बैठकों में भी अपने निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। एमपी में बनेगा एक और टाइगर रिजर्व। एमपी की टाइगर स्टेट की ख्याति और बढ़ने वाली है। यहां बाघों के कुनबा लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार नए बाघ संरक्षित क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व भी बना रही है। इसी क्रम में प्रदेश में एक और टाइगर रिजर्व बनाने का ऐलान किया गया है। सीएम डॉ मोहन यादव ने माधव नेशनल पार्क को प्रदेश का नया बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। यादव ने बुधवार को इस संबंध में मीडिया को खास तौर पर संदेश जारी किया। उन्होंने आशा जताई कि राज्य का चंबल इलाका अब वन्य जीव प्रेमियों के लिए पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। ओरछा में अब 1 अप्रैल से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पर्यटन नगरी ओरछा में 1 अप्रैल से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा। इस निर्णय को लागू करने के लिए कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत नगर के व्यापारियों और होटल संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें इस प्रतिबंध की जानकारी दी गई और वैकल्पिक साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। बैठक में इंदौर से आए सलाहकार मयंक दुबे ने सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और इसे चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया पर जानकारी दी। स्थायी कुंभ नगरी के लिए जमीन नहीं देना चाहते किसान। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ की 2,378 हेक्टेयर जमीन पर स्थायी कुंभ नगरी बसाने को लेकर प्रशासन और सैकड़ों किसान आमने सामने हो गए। मंगलवार को किसानों ने इसके विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन करना चाहा,
लेकिन पुलिस ने किसानों को रैली शुरू करने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद किसानों और पुलिस में झड़प भी हो गई। किसानों ने लैंड पुलिंग, जमीन अधिग्रहण स्कीम सहित कई मुद्दों को लेकर आपत्ति जताई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने महाकाल दर्शन किए। दिल्ली के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा के दर्शन किए। वर्मा अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे। मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा और आकाश शर्मा ने नंदी हॉल में पूजन करवाया। इस दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से विशेष सम्मान किया गया। उप प्रशासक एसएल सोनी और सिम्मी यादव ने उप मुख्यमंत्री वर्मा को भगवान महाकाल का दुपट्टा और प्रसाद भेंट किया। नई आवक से सस्ती हुई दालें। विगत एक माह से दालों के दामों में काफी कमी देखने को मिल रही है। जिस तुअर दाल की 1 किलो की मात्रा खरीदने के लिए 160 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं दाल अब 100 से 120 रुपए खर्च करने में मिल रही है। दालों के दामों में कमी से पहली बार आम मध्यम वर्गीय परिवारों को दाल रोटी खाने का सुकून मिल रहा है। दालों के साथ साथ गेहूं के दामों में भी कमी दर्ज की गई। इसका कारण कहीं न कहीं नई आवक एवं उसके साथ ही सरकार के माध्यम से लगाया गया 31 मार्च तक का स्टॉक लिमिट नियंत्रण हो सकता है। पुलिस हेडक्वार्टर से सभी जिलों के एसपी को जारी हुआ विशेष आदेश। मध्य प्रदेश में पुलिस हेडक्वार्टर से सभी जिलों के एसपी को एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें 1 मार्च से 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये विशेष अभियान निजी वाहनों पर हूटर, वीआईपी स्टिकर, अनधिकृत फ्लैशलाइट और डिजाइनर नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा है और सख्ती से इनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह कदम अनधिकृत वाहनों की बढ़ती संख्या और अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। एमपी के इस शहर में जल्द चलेंगी ई बसें। इन मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगम की तर्ज पर यात्री बसों के संचालन की योजना बनाई है। रीवा नगरीय प्रशासन विभाग ने जिलों को बस स्टैंड और चार्जिंग स्टेशन के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी नीति 2025 के तहत प्रदेश में ई बस सेवा को बढ़ावा दिया जाएगा। अमृत योजना के तहत संचालित सूत्र सेवा में भी इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 12 शहरों में कुल 126 ई बसें चलाई जाएंगी, जिनमें रीवा को 6, सतना और सिंगरौली को 2, कटनी को 4, सागर को 14, उज्जैन को 16, भोपाल को 22, इंदौर को 26, जबलपुर को 14, ग्वालियर को 4, देवास को 10 और खंडवा को 6 बसें आवंटित की गई हैं। एमपी से गुजरेगा 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश को दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो कि जल्द पूरा होने जा रहा है। इंदौर से हैदराबाद को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जा रहे 713 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यह हाईवे इंदौर से बड़वाह और बुरहानपुर होते हुए इच्छापुर से महाराष्ट्र और तेलंगाना से होते हुए हैदराबाद पहुंचेगा। भारत सरकार जारी करेगी 100 रुपए का रंगीन सिक्का 2025 में। भारतीय रेल विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरे होने के साथ भारत अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क के एक 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर है। इस उपलब्धि पर रेलवे 100 रुपए का रंगीन सिक्का जारी करने जा रहा है। ग्वालियर में सिक्कों का संग्रह और अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध मुद्रा विशेषज्ञ सुधीर लुनावत के अनुसार ऐसा पहली बार हो रहा है जब देश में कोई रंगीन स्मारक सिक्का जारी होने जा रहा है। इस सिक्के का कुल वजन 35 ग्राम होगा, जिसमें 50% चांदी, 40% तांबा तथा 5% निकल और जस्ते का मिश्रण होगा। बिजली कंपनियों में होगी हजारों पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है। प्रदेश की बिजली कंपनियां उनके रिक्त पड़े 2573 पदों की भर्ती करने जा रही हैं। इसके लिए 20 मार्च से 30 मार्च 2025 के बीच ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। करीब 1.25 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। परीक्षार्थी एमपी ऑनलाइन से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। ऊर्जा विभाग के अधीन 3 बिजली वितरण कंपनियां हैं। ट्रांसमिशन कंपनी, जनरेशन कंपनी और पावर मैनेजमेंट कंपनी में भर्ती होगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त 2573 पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। एमपी में कर्ज मुक्ति के लिए किसानों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार किसानों के लिए नित नई घोषणाएं कर रही है। सीएम मोहन यादव ने लाखों किसानों को सोलर पंप देने का ऐलान किया है। बिजली कनेक्शन लेने का खर्च भी नाम मात्र का कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य पर बोनस देने की घोषणा कर चुकी है। इतना ही नहीं, पिछले साल की धान के लिए भी अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया गया है। सरकार का कहना है कि करोड़ों की इस राशि से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे वे कर्ज मुक्त भी हो सकेंगे। यही वजह है कि राज्य सरकार किसानों के बैंक खातों में ही यह राशि डालेगी।
एमपी में 12 साल से ज्वाइनिंग के लिए भटक रहा युवक। मध्य प्रदेश में एक युवक बीते करीब 12 साल से परीक्षा पास करने के बाद ज्वाइनिंग के लिए भटक रहा है। भोपाल में पीएचक्यू में होने वाली जन सुनवाई में 4 बार आवेदन भी दे चुका है। युवक फिर भी उसे कोई आश्वासन तक अभी तक नहीं मिला है। हैरानी की बात तो यह है कि कोई वजह तक नहीं बता रहा है। पीड़ित युवक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का रहने वाला है, जिसने साल 2013 में पुलिस चयन परीक्षा पास की थी। एमपी के इस रूट में भी चलेगी वंदे भारत ट्रेन। लंबे समय से मध्य प्रदेश के शहडोल संभाग के यात्रियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी की दरकार थी। शहडोल के प्रतिनिधियों का मानना है कि अब वंदे भारत ट्रेन इस जरूरत को पूरा कर सकती है। रेलवे ने हाल ही में जबलपुर से रायपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि इसका रूट कटनी शहडोल होकर गुजरे, जिससे क्षेत्रवासियों को सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिल सके। एमपी में सड़क चौड़ीकरण के लिए मकानों पर चलेगा बुलडोजर। नगर निगम ने रविशंकर नगर से जयसिंहपुरा होते नृसिंहघाट तिराहे तक के मार्ग चौड़ीकरण के चलते मंगलवार को प्रभावित होने वाले मकानों पर लाल निशान लगाए। मार्ग के करीब 171 मकानों को चिन्हित किया है। 3 चौराहे पर मौजूद 20 मकानों पर बाद में निशान लगाए जाएंगे। एमपी समेत 6 राज्यों का वांटेड तामराज गिरफ्तार। गुजरात पुलिस ने 10 सालों से फरार ताम्रध्वज उर्फ तामराज को गिरफ्तार कर लिया। ताम्रध्वज रेप के दोषी आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं का कट्टर अनुयायी है। वह आसाराम के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई लोगों की हत्या और जानलेवा हमलों के मामले में 6 राज्यों में वांटेड था। इतना ही नहीं, उस पर हरियाणा सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा है। उज्जैन में 1 करोड़ 21 लाख रुपए के नोटों से महादेव का श्रृंगार। उज्जैन से करीब 52 किलोमीटर दूर बड़नगर के प्रसिद्ध परिसर में लगने वाले महाशिवरात्रि मेले के दौरान हर साल मंदिर को सजाया जाता था। इस बार मंदिर को 1 करोड़ 21 लाख रुपए के नोटों से सजाया गया। नोटों की माला, मुकुट और लड़ी बनाकर मंदिर का भव्य श्रृंगार किया गया। पिछले साल मंदिर को 51 लाख रुपए से सजाया गया था, लेकिन इस बार भक्तों के उत्साह को देखकर जब चंदा एकत्रित किया गया तो यह राशि करोड़ों तक पहुंच गई। इंदौर में टेंट हाउस गोदाम में आग। इंदौर के चंदन नगर इलाके में बुधवार रात एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। आग बुझाने के लिए करीब 2 लाख लीटर पानी और 5,000 लीटर फोम डाला गया। रात में ही आसपास की बस्ती खाली कराना पड़ा। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के मुताबिक गोदाम की आग बुझा ली गई है। धुआं निकल रहा है। गर्म मलबे को ठंडा करने के लिए फायर फाइटर मौके पर मौजूद हैं। करोड़ों का नुकसान होना बताया जा रहा है। शहर में खाली जमीनों का सर्वे पूरा। राजधानी में कुल 388 लोकेशन ऐसी हैं जिन पर झुग्गी बस्तियां काबिज हैं। इन 388 में से 280 जमीनें सरकारी हैं। प्रशासन के सर्वे के मुताबिक इन सरकारी और निजी जमीनों पर 1,52,000 से ज्यादा झुग्गियां हैं। इनमें शहर की करीब 6 लाख आबादी रहती है। इन झुग्गी बस्तियों को हटाने और उन्हें मकान बनाकर देने की योजनाओं पर काम चल रहा है। खुद प्रशासन का मानना है कि अगले 5 साल में शहर में 10,000 से ज्यादा नई झुग्गियां बन सकती हैं। उज्जैन कुंभ में साउथ कोरिया का एआई सिस्टम करेगा काम। साउथ कोरिया और ईसीडीएस ग्रुप के निवेशकों ने सोमवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉडरियर्स मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मेडिकल उपकरणों, मेडिकल एआई, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोपॉलीमर और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई। साउथ कोरिया के डेलीगेशन ने आगामी सिंहस्थ कुंभ 2028 के लिए एआई तकनीक का उज्जैन में उपयोग करने का प्रस्ताव दिया। यदि सब कुछ ठीक रहा तो साउथ कोरिया की कंपनी AERY उज्जैन में एआई फेस रिकॉग्निशन सिस्टम स्थापित करेगी। सूचना आयुक्त पर हाईकोर्ट ने लगाया 40,000 रुपए जुर्माना। मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त ने एक सूचना अधिकारी के विषय में मांगी गई जानकारी को बिना जांच के ही अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी। शिकायतकर्ता ने खारिज की गई अपील को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर गुरुवार को जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट में सूचना आयुक्त पर 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट ने कहा, टीकमगढ़ में प्रहलाद पटेल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के भिखारी वाले बयान के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर कार्यकर्ता गांधी चौराहा पर एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। जब वे पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, तब कोतवाली थाना पुलिस ने उनसे पुतला छीनने का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्षों में हल्की झूमाझटकी हुई। पुलिस आधा पुतला ही छीन पाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बचे हुए आधे पुतले को जला दिया। सरभंगा टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नहीं मिली मंजूरी। सतना जिले में प्रस्तावित सरभंगा टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राज्य शासन ने खारिज कर दिया है। मझगवां वन रेंज में बनने वाले इस रिजर्व का प्रस्ताव 2016 में तत्कालीन CFRB शर्मा ने भेजा था। राज्य शासन के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी क्षितिज कुमार ने इसके 2 कारण बताए।
पहला, प्रस्तावित क्षेत्र में 7 राजस्व ग्राम हैं। साथ ही अभ्यारण्य क्षेत्र से 5 किलोमीटर की परिधि में 53 गांव के लोग जलाऊ लकड़ी और पशु चारे के लिए इस वन पर निर्भर हैं। दूसरा, यहां संचालित खदानों को बंद करना पड़ेगा, जिससे ग्रामीणों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। गेहूं के दाम 200 रुपए प्रति क्विंटल कम हुए। देवास और आसपास के क्षेत्रों में किसान हार्वेस्टर मशीन से गेहूं की कटाई में जुट गए हैं। देवास कृषि उपज मंडी में गेहूं की दैनिक आवक बढ़कर 25,000 बोरी तक पहुंच गई है। एक सप्ताह पहले यह मात्रा केवल 5,000 बोरी थी। मंडी में बुधवार को गेहूं की आवक 26,000 बोरी दर्ज की गई। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 25 से 30,000 क्विंटल प्रतिदिन रहने की संभावना है। किसान खेत से गेहूं की कटाई के बाद सीधे मंडी पहुंच रहे हैं। सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख 1 मार्च से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। मंडी में गेहूं के दाम में गिरावट आई है। बुधवार को दाम 200 रुपए प्रति क्विंटल कम हुए। अच्छी क्वालिटी का गेहूं 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। नमी वाला गेहूं 2,600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिक रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।